हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप 1 लाख पर मंथ तक का जॉब देख रहे हैं? वो भी गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट, और बहुत इजी सी प्रोसेस है जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन पे हैं, बिकॉज नाबार्ड ने रिक्रूटमेंट निकाला है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए, RDBS लीगल प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, एंड बहुत सारे डोमेन्स के अंदर। इस वीडियो में बने रहिए ताकि हम आपको आज इन्फॉर्मेशन दें कि क्या क्या पोस्ट है जिसके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, क्या लास्ट डेट है। पहले बात करते हैं उपलब्धि क्या है, क्योंकि सबसे पहले ये तो बताएं कि हम कौन है। हम है उपलब्धि, और उपलब्धि बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराता है, जैसे कि नेट, गेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, MP सेट, जिसके फॉर्म ऑलरेडी अभी निकले हुए हैं, जिसकी बैचेस ऑलरेडी अभी आपकी ऑन है। अगर आप ये सबको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस गिवन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। अभी हमारे 50% से ज़्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जोलॉजी के अंदर। एंड बात करें क्या क्या बैचेस चल रहे, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का अभी लेटेस्ट में, फूड सेफ्टी ऑफिसर का हमारा चलने वाला है टेस्ट सीरीज। अगर आप इसके लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं, आप इजीली ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं। MP टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, नीट, IIT, बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। KVS के लिए भी अभी बैचेस निकली हुई हैं, KVS, NVS। ओके, तो अभी हमारे स्पेशल बैचेस भी ऑन है फॉर KVS, ग्रेड 1, NVS, सारे सब्जेक्ट के अंदर। अगर आप ऐसी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे हैं। हम लोग स्टूडेंट को गाइडेंस देते हैं, मेंटोरशिप देते हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराते हैं। एंड ये हमारा स्कैनर है, इसको आप स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आगे की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो इस तरीके से, तो हम जल्दी से इस पे आते हैं कि एन नाबार्ड ने क्या निकाला है, क्या नोटिफिकेशन है, इसकी लास्ट डेट क्या है। तो नाबार्ड के जो फॉर्म है वो ऑलरेडी ओपन है 8 नवंबर से, और लास्ट डेट है उसकी 30 नवंबर। ऑनलाइन मोड में आपको इसको अप्लाई करना है। अभी एप्लीकेशंस ओपन है, और एलिजिबिलिटी अगर आप जानना चाहते हैं इसकी, तो इंपॉर्टेंट डेट्स पहले देख लेते हैं, फिर एलिजिबिलिटी पे आते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं। इन केस ऑफ फिलिंग द फॉर्म जो भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो है 8 नवंबर से 30 नवंबर। इसका जो फर्स्ट फेज होगा, प्रीलिम्स जो होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वो होगा 20 दिसंबर को। और जो सेकेंड मेंस होगा वो होगा आपका 25 जनवरी को। ठीक है। थर्ड फेज होगा आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो कि अनाउंस कर दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। हम जल्दी से बात करते हैं क्या क्या पोस्ट है। बहुत सारी पोस्ट है। आप कितनी किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बताइए। जनरल पोस्ट है UR की 20, SC की 7, ST की 4, OBC की 13, EWS की 4, टोटल 48 पोस्ट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियर, प्लांट एंड हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग, लैंड एंड डेवलपमेंट एंड सॉइल साइंसेज, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मीडिया स्पेशलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट। ठीक है। ये सारी जो पोस्ट है वो है आपके असिस्टेंट मैनेजर RDBS के अंदर। फिर असिस्टेंट मैनेजर RDBS की टोटल पोस्ट अगर अपन बात करें तो है आपकी 35 जनरल के लिए, 14 आपकी OBC के लिए, देन ST SC एंड सो ऑन। ठीक है। ऐसे करके टोटल आपकी 85 पोस्ट है यहाँ पे। एंड देन मैं लीगल की बात करूँ, ठीक है, लीगल मतलब टोटल पोस्ट पेपर जा रहे हैं। अगर मैं लीगल और प्रोटोकॉल सिक्योरिटी में बात करूं तो वो सब मिला के आपकी टोटल पोस्ट हो रही है 91 पोस्ट। लेकिन इसमें कैटेगरी A जो है में 2 बैकलॉग होंगी, मतलब 2 है इंक्लूडिंग 1 बैकलॉग, और कैटेगरी B में 2 है इंक्लूडिंग 1 बैकलॉग वैकेंसी, और कैटेगरी C में भी 2 है इंक्लूडिंग 1 बैकलॉग कैटेगरी वो। ठीक है। और हम लोग आगे की बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन एज पर जो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, वो ST SC OBC EWS और PWD को दिया जाएगा। ठीक है। OBC कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप क्रीमी लेयर में हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, पर अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो आप OBC की कैटेगरी में आएंगे। ओके। UR, तो UR में अप्लाई करेगा एज यूजल। 85 वैकेंसीज जो भी आपके असिस्टेंट मैनेजर RDBS की, उसमें से 7 वैकेंसीज PWD मतलब फिजिकल चैलेंज जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। ओके। एंड टेबल 2 में अपन आते हैं ग्रेड A RDBS के लिए। अपन जब बात कर रहे हैं तो जो कैटेगरी A है आपकी वो ब्लाइंड एंड लो विजन। ठीक है। एलिजिबिलिटी बैंड मार्क है आपका। ठीक है। चलेगा। वैकेंसी 2 है फंक्शनल। फिर कैटेगरी बी में हार्ड ऑफ हियरिंग होगा तो चलेगा। फिर देन कैटेगरी सी में आपका 1 आर्म अफेक्टेड एंड लाइक दिस। इन कैटेगरी डी में आपका ऑटिज्म, एंड ई में मल्टीपल डिसेबिलिटीज अगर आपको है तो आप ये सब PWD कैटेगरी के अंदर एलिजिबल। टेबल 3 में ग्रेड A अगर लीगल की आप बात करेंगे तो उसमें ये सारे आपके गिवन है।
अगर आप PWD कैंडिडेट से हैं तो ये सारे एलिजिबिलिटीज आपको फॉलो करने पड़ेंगे। टेबल 4 में प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी अगर बात करेंगे तो कैटेगरी ए के अंदर कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। हार्ड ऑफ हियरिंग कैटेगरी बी में चलेगा आपको। बाकी वन आर्म अफेक्टेड एंड सीरियल प्लेसी डवार्फिज्म ये सब एक्सेप्टेड है, तो आप यहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर PWBD कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल सर्विसेज, ठीक है, ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। विजुअली चैलेंज अगर आप हैं तो PWD के लिए तो टोटल एब्सेंस ऑफ साइट उनका होना चाहिए, या फिर 6/60 और 20/200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइकवाइज बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है उसको स्क्राइब दिया जा सकता है, स्क्राइब के कंडीशंस अलग है, वी हैव टू उनको खुद ही अरेंज करना पड़ेगा अपने खुद की कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। और सेम एग्जामिनेशन के लिए वो भी फॉलो ना करें, ठीक है ना। लाइकवाइज ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर हम आगे की बात करें, गाइडलाइन फॉर कैंडिडेट विद लोकोमोटिव डिसेबिलिटीज, तो सारी डिसेबिलिटीज के यहाँ पे बताए हुए हैं, अगर कोई भी है तो आप इस वाले को चेक कर सकते हैं। अगर मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बात करूँ तो 8 लाख से कम अगर आपकी इनकम है पूरी फैमिली की, ठीक है, तो उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा। बट ये ST SC OBCs के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर अंडर द जनरल कैटेगरी। दो चीज़ें उनको नहीं मिल सकती, आइदर EWS और आइदर आप वो लेके जाएंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ फैमिली इनकम, अगर आपके पास 5 एकड़ लैंड है, 1000 स्क्वायर फीट का घर है या प्लॉट है या फिर रेसिडेंशियल प्लॉट है, तो भी आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम लोग जल्दी से, तो असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो उसके पास में रिक्वायर्ड जो भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, एज ऑन 1/11/2025 पे अपन बात करेंगे, ठीक है। फाइनल टर्म, फाइनल सेमेस्टर, ईयर एग्जामिनेशन जो भी है आपकी वो डिक्लेयर होना चाहिए 1/11/2025 से पहले, या तो मतलब कंप्लीटेड चाहिए। इन शॉर्ट आपकी डिग्री डिप्लोमा जो भी है कंप्लीटेड चाहिए। तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज में जा रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। 60% मार्क्स होना चाहिए। ST SC OBC के लिए 55% है। पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपके, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो आप MBA PGDM मिनिमम 50% मार्क्स हो, या फिर आप PhD भी हो सकते हैं, ठीक है, ICAR वगैरह इंस्टीट्यूशन से। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, विथ द मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI का मेंबर होना जरूरी है। कंपनी सेक्रेटरी की अगर हम लोग बात करें तो कहीं से बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ अ मेंबरशिप इन ICSI, ठीक है, और 1/11/2025 से पहले। फाइनेंसेस की बात करें तो BBA MBA BMS बैंकिंग ये सब आप हो सकता है, आपका 60% मार्क्स हो सकता है। बैचलर्स फाइनेंस, बैचलर्स इन एनी डिसिप्लिन, उसके साथ में ICAI इंस्टीट्यूशन से आपका सर्टिफिकेशन, ठीक है, ये सब अगर आपके पास है तो आप इसके लिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें हम लोग तो बैचलर्स या BTech होना चाहिए आपके पास में, या BSc भी हो सकता है, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी हो सकती है आपके पास, ठीक है, पर इन द सिमिलर डोमेन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। अगर एग्रीकल्चर की बात करोगे तो BSc चाहिए आपको इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम किसी भी इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना आपका कंपलसरी। प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए हॉर्टिकल्चर में कहीं से भी विद 60% मार्क्स, ओके, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर में आपके पास है तो भी चलेगा। फिशरीज में आप बात करेंगे तो फिशरी साइंस में आपके पास डिग्री होना जरूरी है। फूड प्रोसेसिंग में अगर हम बात करें तो फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी किसी भी इंस्टीट्यूशन से होना जरूरी है, या फिर PG भी हो सकता है आपका, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट एंड साइंस की बात करें तो डिग्री इन सॉइल साइंसेज होना कंपलसरी है। सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री होना आपके पास चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री वगैरह आपके पास होनी चाहिए इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन बोथ। मेडल स्पेशलिस्ट के अंदर आपके पास मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, सॉरी मीडिया स्पेशलिस्ट में एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना जरूरी है विद 55% मार्क्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स से अगर हम लोग बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स वगैरह आपके पास होना जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल सर्विसेज में बात करोगे आप तो आपके पास लॉ की डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। और इक्विवेलेंट CGPA भी चलेगा आपका। अगर CGPA OGPA CPA 6.75 है तो आप फर्स्ट डिवीजन में आते हैं 60%, 6.25 है तो आप 55 में आते हैं, 5 है तो आप सेकंड क्लास 50 में आते हैं, एंड 5.25 है तो आप 45 में आते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से ही आपको आपके मार्क्स वगैरह देखना है, अगर CGPA है तो उस हिसाब से मैनेज करना है आपको। कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप जा रहे हैं तो सिक्योरिटी एनालिटिक्स की, सर्वर मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट में, ट्रेजरी मैनेजमेंट, ये सब आपके पास स्किल्स होना जरूरी है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फॉरेस्ट्री इन सब में अगर आप बात करेंगे
तो आइडेंटिफाई एंड मैपिंग ऑफ रिसोर्सेज, स्वॉट एनालिसिस वगैरह आपको बेसिक आना चाहिए। मीटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट, पीरियोडिक अपडेशन, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रोविजनल एक्सपर्ट व्यू, एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, लाइजन विद लाइन डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आईसीआर इंस्टीट्यूशन के साथ में आपको करना पड़ेगा। एडवाइजरी सर्विसेज आपको देनी पड़ेगी। रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, प्रोविजन। ठीक है, ये सब चीजें मिसलेनियस एरिया में भी आपको थोड़ा बहुत काम होना चाहिए। ओके, मीडिया स्पेशलिस्ट है तो कंटेंट राइटिंग, पब्लिकेशन, ब्रांडिंग, होर्डिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब आपको आना चाहिए। लीगल में है तो आपके पास में डीलिंग विद रेफरेंसेस ऑन लीगल इश्यूज वगैरह आपके पास होना चाहिए। ड्राफ्ट बनाना आपको आना चाहिए। ऑफिसर्स, लेबर कोड, ट्रिब्यूनल, सिटीसी सबके बिहाफ में आप अपील कर सके, ऐसा होना चाहिए। एज की अगर हम लोग बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 से 30 साल से ज्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1/11/2025। ओके, तो नॉट अर्लियर देन 2 नवंबर 1995 एंड नॉट लेटर देन 1 नवंबर 2004, इसके बीच में आपका बर्थ होगा तो आप एलिजिबल हैं इसको अप्लाई करने के लिए। अपर एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो 3 साल रिलैक्सेशन है ओबीसी को, 5 साल का रिलैक्सेशन है ST SC को, एक्स सर्विसमैन को, ठीक है, मिलिट्री ऑफिशियल्स को, इमरजेंसी कमिश्नर्स ऑफ को, चिल्ड्रन, फैमिली मेंबर्स विक्टिम जो 1984 के राइट्स में मरे उनको, एंड 10 ईयर्स फॉर दी PWD अगर है तो जनरल कैटेगरी से, 13 ईयर्स फॉर दी OBC, 15 ईयर्स फॉर दी ST SC। ठीक है, ये होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की हम लोग बात करें तो आपकी 2 में एग्जाम होगी, प्रीलिम्स एंड मेंस। प्रीलिम्स में आपका आएगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इको, SOC, एग्रीकल्चर एंड एक्सेट्रा। टोटल आपकी 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। बाइलिंगुअल पेपर होगा, कंपोजिट टाइम 120 मिनट का रहेगा और 120 मिनट में आपको पेपर कंप्लीट करना है। क्वालिफाइंग सेक्शन आपके टेस्ट, रीजनिंग ये सब रहेंगे। ठीक है, मेरिट सेक्शन में जनरल अवेयरनेस वगैरह पे मेरिट बनेगी आपकी, और शॉर्ट लिस्टिंग जो भी होगी विल बी बेस्ड ऑन दी मार्क जो आपने मेरिट सेक्शन में स्कोर किया है। ठीक है, क्वालिफाई करना जरूरी है, टेस्ट, रीजनिंग वगैरह, और मेरिट में जनरल अवेयरनेस। मेन एग्जामिनेशन में यही सारी चीजें आएंगी आपकी। ठीक है, नंबर ऑफ जनरल इंग्लिश के 3 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स 190 मिनट्स मिलेंगे, ये सब डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ओके, इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव आएंगे 30 और डिस्क्रिप्टिव आएंगे 6 क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली आपके एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है, फॉर स्पेशलिस्ट के लिए भी आपकी इस तरीके से रहेगा। इन जनरल इंग्लिश 3 क्वेश्चन, मार्क्स 100, ड्यूरेशन 90 मिनट। स्ट्रीम स्पेसिफिक में ऑब्जेक्टिव 30, मार्क्स 50, 30 मिनट्स का रहेगा। 6 क्वेश्चन रहेंगे आपके फॉर द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, लीगल वगैरह के लिए भी सिमिलर पेपर पैटर्न रहेगा आपका। ठीक है, एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो आपका मैंडेटरी है, जिसमें 90 मिनट्स का टाइम रहेगा और MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड उसमें इंटरव्यू आपका ग्रेड A का जो होगा 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, दिस इज दी बेसिक वो, और जो भी होगा कट ऑफ वगैरह आपका फेज 1 के हिसाब से प्रीलिम्स का निकाला जाएगा, एंड देन 2 एंड देन फर्दर ऑन। हर चीज का जो सिलेबस है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे गिवन है, आप इसके हिसाब से सिलेबस को चेक कर सकते हैं। ओके, ये सारे सिलेबस आपको यहाँ पे गिवन रहेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर की एज वगैरह का जो भी आपका क्राइटेरिया है वो सब वही रहेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, आप चाहते हैं कोई भी क्वेरी है आपकी, आप या फिर आपको इस नोटिफिकेशन का डिटेल चाहिए, है ना, ये आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे जो अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह है आपके, तमिलनाडु वगैरह। ठीक है, आप इन सबको चेक करके अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फेज 2 का जो सिटी सेंटर रहेगा वो आपका इन सब में से रहेगा। ठीक है, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप 2 में इसको चूज कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन की फी नॉन रिफंडेबल रहेगी। ST SC OBC के, PWD के लिए कोई फीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटीमेशन चार्ज रहेगा 150 रुपीज का, जबकि बाकी सबके लिए 700 रुपीज है। और स्टाफ के लिए